हेलो स्टूडेंट, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में 3.1 में आप लोगों को बताया गया था रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना बताया गया था। अब आज जो है युगपत समीकरण का हल बताया जाएगा। युगपत समीकरण का हल बताने के लिए युगपत समीकरण का जो मानक रूप है, युगपत समीकरण का मानक रूप पिछले दिन भी बताया गया था। ये समीकरण नंबर 1 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 ये युगपत समीकरण है। अब इस चैप्टर में ग्राफ भी द्वारा इस समीकरण का हल निकालेंगे। दोनों का ग्राफ खींचेंगे, दोनों समीकरणों का। ये ग्राफ जहाँ पर काटेंगे वही इन समीकरणों का हल होगा, अर्थात जहाँ कटान बिंदु होगा उस बिंदु का निर्देशांक जो आएगा x y का मान, वही इन समीकरणों का हल होगा। तो आइए बिना ग्राफ खींचे ही हम बता सकते हैं समीकरण का एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। इसके लिए 3 शर्तें हैं। इन शर्तों में पहली शर्त यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 हो तो समीकरण का एक हल होगा। अर्थात ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ एक न एक बिंदु पर काटेंगे तो उसका एक हल होगा। द्वितीय शर्त यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे। अर्थात समीकरण का ये रूप आपका संगत होगा। और पहले वाली शर्त में भी समीकरण का जिसमें एक हल है वो भी संगत है। तीसरी शर्त, तृतीय शर्त यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2 होगा तो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। अर्थात दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अर्थात ये समीकरण जो है आपका असंगत होगा। अब आइए प्रश्नावली में। प्रश्नावली 3.2 में सवाल को हल करना है। सवाल नंबर 1 इसको नोट कर लेना। तीन 3.2 प्रश्नावली में पहला सवाल है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो
तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका ग्राफ ही हल करना है, तो मान लेंगे माना लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या x और y। अब प्रथम शर्त है कुल विद्यार्थी थे 10। प्रथम शर्त से कुल 10 विद्यार्थी थे, अतः दोनों का योग 10 होगा। x धन y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, लड़कियों की संख्या, द्वितीय शर्त, लड़कियों की संख्या बराबर, वहाँ दिया हुआ है लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, अतः इसमें लड़कों की संख्या +4, अतः x लड़के की संख्या माने थे x और y, तो y बराबर, लड़कियों की संख्या y थी तो y बराबर x + 4, अतः y माइनस x बराबर 4। समीकरण 2 तैयार हुआ। अब दोनों का ग्राफ खींचेंगे, तो जैसे पहले चैप्टर में बताया गया था ग्राफ खींचना, वैसे यहाँ भी खींचा जाएगा। समीकरण नंबर 1, एक से x बराबर y 10 माइनस y। अब y का मान लेते जाएंगे, x का मान निकलता जाएगा। y का मान मानते हैं x का मान 2 मानते हैं, तो y का मान आता है, y का मान आएगा आपका 8। पुनः x का मान 4 मानते हैं, तो y का मान आता है 6। x का मान 4 मानते हैं, तो ये आता है y का मान 6। इस प्रकार x और y के मान निकल आए। x y का ग्राफ खींचेंगे और उसके पश्चात दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, तो जहाँ काटेंगे वही इनका हल होगा। तो दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। दूसरा समीकरण आपका है y माइनस x बराबर 4। समीकरण नंबर 2, y बराबर x माइनस x बराबर 4, अर्थात
y बराबर x प्लस 4। ये समीकरण नंबर 2 था। यहाँ भी x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलेगा। x का मान 1 मानते हैं तो y का मान 5 आता है। x का मान 2 मानते हैं तो y का मान 6 होगा। इसी प्रकार x का मान 3 मानते हैं तो ये 7 आता है। अब इन दोनों रेखाओं से ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ बनाएंगे पहले। समान भागों में से विभाजित कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इत्यादि इस प्रकार से बना लेंगे ग्राफ। पहले समीकरण से भुज आपका 2 है और कोटि 8 है, अतः 2 और 8 कहाँ पड़ेगा? ये 2 है और 8 आगे, 2 और 8 लगभग यहीं पड़ेंगे। 2 और 8 इस प्रकार। अगला है 4 6, तो 4 6 कहाँ पड़ेगा? ये 4 है, ये 6, तो लगभग आपका यहीं पड़ेगा 4 6। उसके पश्चात अगला पॉइंट है 7 4 और 6 अगला कहाँ पड़ेगा? अगला भी आपका ये 4 6 पड़ेगा। छः 4 था अगला। अच्छा 4 लगाते हैं, 6 4, तो 6 4 आपका यहाँ पड़ेगा। ये बिंदु। अब इन तीनों को ऐसे मिला देंगे, लगभग ये काटेंगे। ग्राफ की कॉपी में आपका सही ढंग से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो 1 5 कहाँ पड़ेगा? ये यहाँ पर लगभग पड़ेगा 1 5। 2 6 2 और 6 लगभग यहाँ पड़ेगा। अगला है 7 3, 7 और 3 1 2 3, तीन 7 है, 3 7 आपका पड़ेगा यहाँ पर। 3 7
ग्राफ कॉपी में आपका सही बन जाएगा। यहाँ जिनकी ग्राफ में बराबर खाने यहाँ पर खींचे नहीं गए हैं, अतः अब इसका भी ग्राफ खींचेंगे। काट दिया। जो कटान बिंदु है यही इनका हल होगा। ये लगभग 3 7 आ रहा है। ये आपका यही कटान बिंदु 3 7 3 7 यही समीकरण का हल होगा। ये रेखाएं जहाँ काटेंगी वही समीकरण का हल होगा। अतः x बराबर 3 y बराबर 7 ग्राफ कॉपी में आप खींचेंगे तभी सही बन पाएगा। ये सवाल नंबर 2 में भी पहले में 2 सवाल हैं, दूसरा सवाल भी इसी प्रकार लगेगा जैसे पहला लगा। माने दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ जहाँ काटेंगे वही कटान बिंदु ही समीकरण का हल होगा। तो इसका पहले नंबर का दूसरा सवाल भी इसी प्रकार लगेगा। ये प्रश्न नंबर 2। समझ गए? कोई भी मान x का मान लेते जाएंगे, y का मान जो निकलता जाएगा उसमें रख देंगे, अंत में ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ जहाँ काटेंगे वही समीकरण का हल होगा। प्रश्न नंबर 2 में भी इसी प्रकार लगाना है। आइए सवाल नंबर 2 का पहला सवाल। सवाल नंबर 2 में पहला ये कह रहे हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में बताना है समीकरण आपका है 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण नंबर। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। इसमें बताना है कि ये प्रच्छेदित करती हैं एक बिंदु पर या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। जो तीनों शर्तें बताई गई हैं उन्हीं शर्तों पर बिना हल किए हुए आप बताएंगे। तो A1 आपका है 5, B1 है -4 और C1 है 8। A2 आपका है 7, B2 है 6 और C2 है -9। तब A1/A2 आपका आता है 5/7। 5/7 आ गया। अब B1/B2 निकालते हैं तो ये आता है -4/6। काट देंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, -2/3। चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 आता है समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। ये दूसरे का पहला सवाल था। दूसरे में दूसरा है, माने जब बिना हल किए हुए हम बता सकते हैं कि समीकरण का ये अनेक हल होगा कि एक होगा कि कोई हल नहीं होगा। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 आएगा तो
तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात ग्राफ खींचेंगे तो केवल एक बिंदु पर ही काटेंगे। दूसरा सवाल, दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण नंबर 1। 18x + 6y + 24 = 0। ये यहाँ भी वैसे करेंगे। a1 बराबर 9, a2 बराबर b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब a1/a2 निकालेंगे। 9/18, 9 × 9 = 18, 1/2 है। b1/b2, 3/6, ये भी 1/2 है। अब c1/c2, 12/24, 12 × 12 = 24, 1/2। क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बराबर 1/2 है। तीनों का मान यदि बराबर आता है तो निकाय संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। ये रहा दूसरा, नोट कर लेना। आइए दूसरे का तीसरा सवाल। तीसरे में समीकरण आपका है 2x - y + 9 = 0। समीकरण नंबर 6x - 3y + 10 = 0। समीकरण नंबर 2। यहाँ भी वही काम करेंगे। a1/a2, a1 है, b1 है, c1 है। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद आपका c1 होता है। ऐसे यहाँ a2, b2 और c2। तो 2/6, 1/3 और b1/b2 -1/-3 अर्थात 1/3 और c1/c2 9/10 इतना आया। अब चूँकि a1/a2 = b1/b2 is not equal c1/c2, ऐसी कंडीशन होगी तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात इनका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कटेंगे नहीं बल्कि समांतर रेखाएं होंगी, अर्थात निकाय आपका असंगत होगा। अतः समीकरण का
कोई हल नहीं होगा, अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि शर्त में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 अगर आएगा तो बिना हल किए हुए हम बता सकते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात इनका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक भी जगह इनको काटेंगे नहीं। ये सवाल नंबर 2 रहा। सवाल नंबर 3, नोट कर लेना इसको भी। सवाल नंबर 3 में है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत तभी होंगे जब समीकरण का कोई न कोई हल होगा, और असंगत तब होंगे जब इनका कोई हल नहीं होगा, अर्थात इनके ग्राफ खींचेंगे तो एक जगह भी किसी भी जगह नहीं काटेंगे। अर्थात पहला समीकरण है सवाल नंबर 3 में पहला 3x + 2y = 5, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x - 3y = 7, समीकरण नंबर 2। केवल उन्हीं तीनों शर्तों का उपयोग करके बताना है। तो A1/A2 3/2 अब B1/B2 2/-3। और तो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 है। देख रहे हैं वहाँ 3/2 यहाँ -2/3 है। अतः समीकरण का एक ही हल होगा, अतः निकाय संगत होगा। जब समीकरण का केवल एक ही हल होगा या अनेक हल होंगे तो निकाय संगत माना जाता है। अतः निकाय संगत होगा। ये पहला सवाल रहा। दूसरा देखिए, तीसरे का दूसरा। (2x - 3y = 8), समीकरण नंबर 1। 4x - 6y = 9, समीकरण नंबर। उन्हीं शर्तों का ध्यान दे करके हमें बताना है निकाय संगत है कि असंगत है। A1/A2 निकालते हैं 2/4, अतः 1/2 आ गया। B1/B2 -3/-6, ये भी कट करके आएगा आपका 1/2। C1/C2 निकालते हैं 8/9, ये आ गया। यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है, अतः निकाय आपका असंगत होगा, अर्थात समांतर रेखाएं होंगी। अतः चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 है, अतः
निकाय असंगत होगा। निकाय संगत होने के लिए दो शर्त है, निकाय संगत के लिए केवल एक ही शर्त है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। जब आएगा तो बिना समीकरण को हल किए हम बता सकते हैं कि निकाय आपका असंगत होगा। प्रश्न नंबर 3 में 5 सवाल हैं, इसी प्रकार लगेंगे। 2 सवाल बताए, 3 अपने से लगा लेना। आइए प्रश्न नंबर 4। चार में भी कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यहाँ भी काम वही करना है। प्रश्न नंबर 4, पहला सवाल x + y = 5, समीकरण नंबर 1 2x + y 2y = 10। तो कह रहे हैं इसमें यदि निकाय संगत होगा तब ये ग्राफी विधि से हल करना है। तो ये यहाँ A1 A2 B1 B2 दिया है। A1/A2 निकालेंगे 1/2, यहाँ 1 यहाँ 2, B1/B2 1/2 और C1/C2 निकाल रहे हैं 5/10। एक बटे दो ये भी है, अतः तीनों का मान 1/2 है। अतः इनके अनेक हल होंगे, इनको ग्राफी विधि से हल भी करना है। ग्राफ इनका खींचिएगा। ग्राफ में क्योंकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तीनों का मान बराबर आ रहा है, अतः एक ही ग्राफ पर दूसरा ग्राफ भी पड़ेगा। अतः निकाय आपका उसी प्रकार ये संगत होगा। समीकरण के अनेक हल होंगे। जिस रेखा पर पहली रेखा का समीकरण जो है वही इसी पर दूसरी रेखा का भी समीकरण आएगा। दूसरा सवाल देखिए। चार का दूसरा समीकरण नंबर 1 2x + y = 6 -6 = 0, समीकरण नंबर 1 और 4x - 2y - 4 = 0, इस समीकरण नंबर 2। करना आपको है कि निकाय संगत है असंगत। संगत होगा तो ग्राफ खींचना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए A1/A2 2/4 1/2 B1/B2 = 1/-2, अतः -1/2 आ गया। अब A1/A2 और B1/B2 का मान जो निकालेंगे तो आपका ये बराबर नहीं बता रहा था, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि A1/A2
इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अब ग्राफ जैसे पहले सवाल में खींचे थे वैसे x का मान मानते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में भी x का मान मानेंगे, y का मान निकलता जाएगा, और दोनों का ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ जहाँ पर काटेंगे वही समीकरण का हल होगा। चौथे सवाल में भी 4 सवाल हैं इसी प्रकार लगेंगे, जिसमें अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे, उसी का ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने की विधि जैसे पहले सवाल में बताए वैसे ही आपको लगाना होगा। अगर आप कॉपी में लगाओगे तब सही निकलेगा। आइए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। शर्त इसमें है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान रहे हैं प्रश्न नंबर 5 माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। प्रथम शर्त लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो एक तरफ लंबाई लिखते हैं, एक तरफ चौड़ाई, इधर x इधर y, और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अतः बराबर करने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो ये बराबर होगा। अतः पहला समीकरण हुआ x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1 होगा। दूसरी शर्त है इसकी अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो आयत है, आयत के परिमाप का सूत्र है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। द्वितीय शर्त अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर है, 36 लगा दिए, अर्ध परिमाप का सूत्र लगा देंगे तो x धन y ही आपका अर्ध परिमाप है। समीकरण नंबर 2 होगा। अब इन दोनों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो x y का मान आ जाएगा। ग्राफ विधि से हल करेंगे फिर भी आएगा, ग्राफ जहाँ काटेगा एक बिंदु पर वही समीकरण का हल होगा, परंतु यहाँ ग्राफ विधि से दिया नहीं है, आप विलोपन विधि से लगा करके हल कर दीजिए। x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। अब जैसे हल करते हो जोड़ने पर यहाँ काटे 2x बराबर 40, x बराबर 20। लंबाई का मान आ गया 20 मीटर। अब चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई 4 इससे कम है, नोट कर लेना।
अब चौड़ाई बराबर, चाहे समीकरण में रख देंगे, नहीं वैसे 20 - 4 16 मीटर। अतः लंबाई आपकी आ गई 20, अतः लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। यही आंसर होगा। इसको चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, चाहे विलोपन विधि से। प्रश्न नंबर 6 देखिए। नमस्ते। प्रश्न नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि बता रहे हैं प्रच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों या समपाती रेखाएं हों। माने एक समीकरण दिया हुआ है और इसके स्थान पर एक दूसरा समीकरण लिखना है जो कि प्रच्छेदी रेखाएं हों, अर्थात वही a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 या a1/a2 ≠ b1/b2, उन्हीं शर्तों का पालन करे तो समीकरण दिया। प्रश्न नंबर 6, समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण 1 है। अब कह रहे हैं पहली शर्त प्रच्छेद करती रेखाएं हों ऐसा समीकरण लिखिए। तो यहाँ a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। 0 से तुलना करने पर a1 बराबर है 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। अब प्रच्छेदित करेंगे। अगर दूसरी रेखा ऐसी लिखें जो कि इनको प्रच्छेदित करे तो वहाँ शर्त है कि a1/a2 ≠ b1/b2। तो लिखते हैं a2x + b2y + c2 = 0 के रूप का बनाना है। तो a2 बराबर हम 3 मान रहे हैं और b2 बराबर 2 मान रहे हैं और c2 बराबर -7। कोई भी अंक आप लिख सकते हैं कि अगर प्रच्छेदित करती हैं रेखाएं तो a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। तो क्योंकि a1/a2 आपका है 2/3 और b1/b2 = 3/2। इसमें आप दिखाएंगे क्योंकि a1/a2 ≠ b1/b2, अतः रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी। प्रच्छेदित करें कोई भी मान लेंगे जिसमें a1/a2 और ≠ b1/b2 हो, ऐसा समीकरण बनेगा तो ये रेखाएं अवश्य प्रच्छेदित करेंगी। दूसरा इसमें कह रहे हैं समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं के लिए शर्त आपका है
A1/A2 इजकल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। समीकरण आपका वही है। समांतर रेखाओं के लिए समांतर रेखाओं के लिए शर्त आपका A1/A2 इजकल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। यही होना चाहिए समांतर रेखा के लिए, तभी इसका समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। तो दूसरे में समांतर रेखाएं हों, अर्थात समांतर रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए कि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर हो और C1/C2 का मान बराबर ना हो। तो A2 बराबर 2 और B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12 करती, कोई भी संख्या लिख देंगे। यहाँ पर चूँकि A1/A2 इजकल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ये आप काटेंगे 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 बचेगा और ये आपका 1 1 आएगा। अतः समीकरण असंगत होगा, अर्थात समीकरण असंगत होगा। अर्थात रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी। ऐसा मान यहाँ लिखेंगे A1/A2 B1/B2 का C1/C2 का कि A1/A2 इजकल टू B1/B2 तो बराबर हो जाएं, परंतु C1/C2 का मान बराबर ना हो तो आपका ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तीसरी शर्त है समपाती रेखाएं हों। समीकरण आपका वही है, एक समीकरण ऐसा लिखना है कि समपाती हो जाए, पहले वाले समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए सूत्र आपका है A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। इसी रूप में लिखना है तो बराबर सब करना है तो 2 से गुणा कर देते हैं। अतः दूसरा समीकरण
अब इनमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 दूना 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। अब a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालेंगे तो सब में तीनों में मान बराबर आएगा, अतः ये निकाय आपका संगत होगा, अर्थात सब समपाती रेखाएं होंगी। अर्थात ये जिस प्रकार पहली रेखा का समीकरण होगा, ग्राफ होगा, उसी में दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो उसी पर पड़ता हुआ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इसको कुछ भी बना सकते थे। 4x जैसे 2 से गुणा किए हैं वैसे 4 से गुणा कर सकते थे। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो समीकरण 2 दिए हैं। नंबर 1 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर y प्लस 1 या y बराबर x माइनस 1, इसका भी ग्राफ खींचेंगे। x का मान मानते हैं, y का मान निकलता जाएगा। तो x का मान -1 मानते हैं। -1 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x का मान -1 लेंगे तो -2 बताएगा। x का मान दूसरा मान लेते हैं, 0 लेते हैं तो y का मान 0 आएगा, और x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। x का मान लेते जाइएगा, y का मान निकलता जाएगा। तो x का मान हमने माना समीकरण नंबर 1 में, और y का मान निकलता गया -1। x बराबर y प्लस 1 था। रुक जाओ, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई। x बराबर y प्लस 1 नहीं बल्कि -y, रुक जाइएगा, ये थोड़ा गलती हो गई। y -1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था, तो x बराबर y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। अब समीकरण में मान रखिएगा। x y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो x 0 आ जाता है। y का मान -1 रखते हैं तो आपका ये -2 आ जाएगा, और y का मान अगर 2 रखते हैं 1 आ जाएगा।
इस प्रकार से कोई भी मान आप ले सकते हैं। आइए समीकरण नंबर 2, 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ भी -2y -3x + 12, y -3x + 12/2। इसका भी ग्राफ बनाने के लिए x का मान मानेंगे, y का मान निकलता जाएगा। x y, अब ऐसा मान लेंगे x का कि y का मान निकले और कट जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए x का मान हम मान रहे हैं 2। तो 2/3 6, 12 में 6 घट जाएगा, 6/2 अर्थात ये 3 आ जाएगा। x का मान 2 माने तो 2/3 6, 12 में 6 गए 6 अर्थात 3 आया। x का मान 4 मान लिए, 4 मान लिए, 4×3 12, 12 में 12 घट गया, 0/2 माने 0 आ गया। x का मान 6 मान लिए, 6×3 18, 12 घट गया तो -6/2 अर्थात 3 आ गया। अब दोनों का ग्राफ खींचेंगे। पहले समीकरण का ग्राफ पहले बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इत्यादि। ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6 7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इत्यादि। अब इनका ग्राफ खींचेंगे। 0 1, 0 1 कहाँ पड़ेगा? 0 0 ये आपका मूल बिंदु है, तो 0 1 यहीं पड़ेगा। -2 -1, -2 -1, -2 इधर, -1 इधर पड़ेगा। और 1 2 यहाँ पड़ेगा। अब इन दोनों तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ऐसे ग्राफ बनेगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे। 2 3, x का मान 2 है और y का मान 3, तो y का मान 3 आपका यहाँ पड़ेगा। 2 और 3, x का मान 4 0 यहीं पड़ेगा। 6 3, 6 1 2 3 यहाँ पड़ेगा लगभग। तो 0 1 कहाँ पड़ा था?
2 3 था पहला, 2 3। दो 3 था और 4 0 यहाँ पड़ेगा। ऐसे खींचेंगे। ग्राफ कापी आप लेंगे तो ये सही ढंग से आपका आएगा। तो ये आपका त्रिभुज बन गया। त्रिभुज आपका मानते हैं ये ABC। इन दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जहाँ काटेगा वह इनका हल होगा और त्रिभुज होगा। त्रिभुज के साथ ये त्रिभुज बता रहे हैं कि x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष का निर्देशांक यही आपका होगा। यहाँ पूरा सही ढंग से नहीं बन पाया है। ये 2 3 आएगा। ग्राफ कापी में आप बनाएंगे तो सही ढंग से निकल आएगा। त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक आ गया और त्रिभुज भी बन गया। यही कह रहे थे x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बनेगा ऐसे आप छायांकित कर देंगे। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। थैंक यू।